हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक वही फोकस सिलेबस का पार्ट 2 है इंग्लिश मीडियम में। फोकस सिलेबस में हम सारा सिलेबस नहीं कर रहे हैं, हम उतना ही सिलेबस आप लोगों को करवा रहे हैं जितना करके आप मैथ के पेपर में आसानी से पास हो सकें। तो आइए इसका आज पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें करना है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में भी मेन होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इस साल हमारा सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स। अननोन वैल्यूज होती हैं, जो एक्स है इसकी वैल्यू हमारी नोन नहीं है। ए बी सी ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये क्या था? हमारा वेरिएबल, और ये थे हमारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी होगी फिक्स, और एक्स की वैल्यू हमें एक्स वाई जेड जो होते हैं इनकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी होगी। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो ये इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगी, ए क्या है इसमें? ये रहा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये जो कर्व हमारी आ रही है बन के ये इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ध्यान रखना बेटा, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन एज, तो तुम क्या लिखोगे? पैराबोला। ठीक है, अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है। जैसे इसमें एक्स यूज हो रहा है तो एक्स की इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो दिस इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये 1 है, ये 3 है, तो ये इनकी पावर है। 2 वाले को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 1 वाले को हम लीनियर बोलते हैं, और 3 वाले को हम क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल साथ में लग जाता है। कहता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोज। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 होती है। देखो, जिसकी पावर 2 उसके 2 जीरोज, जिसकी पावर 1 उसके 1 जीरोज, जिसकी पावर 3 उसके 3 जीरोज। और जीरोज क्या होते हैं? जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दें। अगर हम उन वैल्यू को इसमें पुट करें, यानी एक्स, उन वैल्यूज़ को अगर हम एक्स के स्थान पर पुट करें तो वो इसको जीरो बना देंगे, उनको हम जीरोज बोलते हैं। नेक्स्ट आगे कहता है इफ़ एल्फ़ा एंड बीटा, ये रहा, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, ये हमारी जनरल पॉलिनोमियल है। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जनरल, हमें हमेशा इसे दिखाते हैं। इसके हमने अल्फ़ा बीटा मान लिए, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? इसका फार्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, और बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा बीटा, ये होता है सी बटे ए। इनको ध्यान रखना बेटा। अगर अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज आपको दे रखे हैं तो आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये फार्मूला होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा बीटा दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी ये जो दो चीज़ हमें तुम्हें निकालनी है और तुम बड़े आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एक नंबर के जो पहले 16 क्वेश्चन एक नंबर के आने वाले हैं ना बेटा, वे देखो किस तरह के आएंगे। उन्हीं की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेनली, क्योंकि हमारा मेन फोकस उन्हीं पर है, पहले 16 क्वेश्चन पर। और जो हमारे 4 क्वेश्चन केस स्टडी के आएंगे वो भी 16 नंबर के आएंगे। मेन फोकस उन पर है। 32 नंबर के क्वेश्चन है। अगर उन 32 में से भी तुमने 25 से 30 के बीच में बेटा नंबर ले आए ना, तुम बड़े आराम से पास हो जाओगे। 25 नंबर तुम्हें यहाँ आ गए, और 15 तो मिनिमम तुम्हें स्कूल से मिलेंगे ही मिलेंगे। 25 और 15 40 हो गए पास। तो वही हमारा मेन टारगेट है फोकस सिलेबस का। तो आइए देखो, इसको हम जनरल इक्वेशन जो है हमारी जनरल जो पॉलिनोमियल है, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इससे कंपैरिजन करेंगे। तो ध्यान से देखो, ए के प्लेस पर क्या तुम्हें दिख रहा है? 2, तो ए की वैल्यू 2। बी के प्लेस पर क्या दिख रहा है? 6। बहुत से बच्चे क्या लिख देंगे? 6 नहीं बेटा, -6 चिन्ह भी लेना है। यहाँ तो दोनों ये प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसलिए हमने चिन्ह अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया -6। ऐसे ही सी की वैल्यू 3 नहीं लिखनी है, -3, ये हो गया। नाउ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कह रहा, तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला होता है? माइनस के बी बटे, यहाँ मैंने बताया था आपको। तो माइनस ब्रैकेट में रखना हमेशा वैल्यू। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप खा दिया। इसके बाद क्या आना चाहिए था? ऊपर हो गया 6/2 और यहाँ पर आ गया 3, तब लिखना डायरेक्ट में लिख देना। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा वो क्या होता है? सी बटे ए।
तो सी की वैल्यू क्या है -3 ये रही, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो ये आ जाएगा -3/2। तो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन आपको यहीं कंप्लीट कर लेना है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये रहा हमारा, क्या है, कहता सम, अब की बार सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दे दिए। ये सम है और ये प्रोडक्ट है, यानी कि ये क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा 10 हो गया, और दूसरी जो है प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, यही हमें दे रखा है। तो कहता है राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट लिख रखा है, पॉलिनोमियल एज, उसके बाद फिर ये लाइन। तो ये होती है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, अभी बताया मैंने ऊपर, ठीक है। तो अल्फ़ा, अब देखो इसमें भी यहाँ थोड़ा सा इन्होंने डायरेक्ट कर रखा, मैं एक लाइन यहाँ बीच में ले आता हूँ, इसके बीच बाद क्या आएगा, ये आएगा x² माइनस के 10, पहले वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे बेटा, डायरेक्ट कहीं नहीं रखेंगे, और उसकी वैल्यू क्या -4। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे x² माइनस के 10x और -4, जो कि हमारे पास ये आ रहा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, ये एक हमें फिगर दिखा दी बेटा आपको। अब इस फिगर के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता नेम द कर्व। कैसी कर्व थी, अब ऊपर नाम बताया था मैंने कर्व का, कर्व इज पैराबोला। कहता विच पॉलिनोमियल डज द ग्राफ रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक की थी, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, कितने प्लेसेस पर कट कर रहा है, ये 2 प्लेसेस पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि कैसा है क्वाड्रेटिक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी। अब आगे कहता है राइट द जीरोज। तो जीरोज जहाँ जहाँ ये कट कर रहा है, ये देखो ये कहाँ पर कट कर रहा है, -1 पे, और ये कहाँ पर कट कर रहा है 5 पे, तो -1 और 5 इसके जीरोज हो गए, ठीक है। आगे कहता है ऑब्टेन द पॉलिनोमियल फ्रॉम द अबव जीरोज। अबव जीरोज कौन से, ये जो जीरोज आए, यानी अल्फ़ा की वैल्यू होगी -1 और बीटा की वैल्यू हो गई 5। ये देखो, तो दोनों जोड़ो, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -1 और प्लस के 5, 4 हो गया। अल्फ़ा बीटा -1 और 5, तो क्या हो जाएगा 5, लेकिन -5, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल गया और अल्फ़ा बीटा पता चल गया। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ऊपर निकाला था, ये फार्मूला है, डायरेक्ट ये मत निकालना। तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू आ गई 4x, और अल्फ़ा बीटा ये -5। इसके बाद हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं x² माइनस के 4x और -5। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक ये जो हमने करा बेटा एक तरीके का ये केस स्टडी का ही क्वेश्चन हो गया। केस स्टडी में क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए बेटा आपके। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं पॉलिनोमियल के, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ अगर जीरोज पता हो, यानी कि ये जो वैल्यू जो हैं ये सारे जीरोज हैं, ये अल्फ़ा और बीटा हैं। तो इनमें से एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी 3 अपने आप कर लेना। तो ये हमारा हो गया भैया अल्फ़ा और ये हमारा हो गया बीटा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि √3 और दूसरे ब्रैकेट में -√3, सॉरी माइनस बाहर है, ये प्लस अंदर। तो √3 माइनस √3 क्या हो गया भैया 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, √3 और माइनस के √3, प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 का √3 से करेंगे तो रूट हट जाता, 3 बच गया उनसे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वही फार्मूला x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा बीटा प्लस में यहाँ पे, तो x² माइनस के 0x और माइनस के 3। तो ये टर्म तो हट गई क्योंकि 0 हो गया, तो x² बचा और माइनस के 3 बचा। दिस इज़ द आंसर। तो इसी टाइप से ये बाकी तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर तो जीरोज अलग अलग दे रखे थे, अब यहाँ पर ये जो हैं ये जीरोज नहीं है, ये सम एंड प्रोडक्ट दे रखी है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा है, और इसको लूँगा तो ये क्या है अल्फ़ा बीटा है। वहाँ हमें ऊपर निकालनी पड़ी थी, बस इतना फ़र्क है। बाकी फिर वो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस के √3x ब्रैकेट में ही रखना बेटे 1/4। अब ब्रैकेट हटा भी दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है। तो x² माइनस के √3x और प्लस के 1/4। दिस इज़ द आंसर।
अब ये आपको बेटा अपने आप ही करने हैं। यहाँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है, या -2 अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है। बस बाकी सारा ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें से भी मैं एक करके दिखाता हूँ। कहता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो। अगर x की वैल्यू या तो ये है या ये है, ये तो इसमें से एक कर दूँ। तो x की वैल्यू क्या है, -1 रख दो भाई, -1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। 4 -1 + 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -4 की -1 से मल्टीप्लाई हो गई 4 + 1, आंसर इज 6। ऐसे ही 0 पे निकालनी है, ऐसे ही 1 पर निकालनी है। नाउ ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो भैया इसको कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से। यहाँ से कंपैरिजन करा, जो सबसे पहला एग्जांपल था ऐसे ही था, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू क्या हो गई -4 और c की वैल्यू क्या होगी भैया 5 हो गई। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देना, लेट अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज। क्या फार्मूला होता था, माइनस के b/a, तो माइनस b की वैल्यू -4/6, तो यानी कि 4/6, माइनस माइनस प्लस तो 2/3। अब आ गया अल्फ़ा बीटा, क्या होता था c/a, यानी कि 5/6। तो आ गया, दिस इज सम ऑफ रूट्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। कहता है ये कौन सा पोलिनोमियल है, पावर देखो भैया, पावर क्या है 3 है, तो 3 है तो क्यूबिक है ये, ओके। कहता है इस क्वाड्रेटिक में ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए किससे कंपेयर करते हैं हम, ax² bx + c। देखो ए के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा, -6 दिखाई दे रहा, बी के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा -4 और सी के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा +1। बस निकल गई वैल्यू। कहता पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं, लीनियर, उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लिख देना है लीनियर पोलिनोमियल, पूरा लिख देना। नाउ नेक्स्ट कहता इस पोलिनोमियल की पहले तो भैया डिग्री बताओ, डिग्री कितनी है 2, और क्या बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक, इसके बारे में तो पढ़ रहे हैं हम सारा। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट 2 फोकस सिलेबस का कंप्लीट होता है। इन सभी क्वेश्चंस की अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर में आने वाले हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब करते रहिए आप इसकी प्रैक्टिस। धन्यवाद।